कोई भी वस्तु उसमें डालो वो पूर्ण नहीं, वो उसको जलाती ही रहेगी। उसी तरह से इसमें जो कुछ भी दो ये आपको उसी कुकर्म की तरफ प्रेरणा देता रहेगा। न जातु कामा कामानां उपभोगे न साम्यति। इन कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती। जैसे घी डालते जाओ अग्नि में तो अग्नि बढ़ती रहेगी, बुझेगी नहीं। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीन चीजें हैं इस शरीर में। इंद्रियाएं और मन और बुद्धि, ये इस काम के अधिष्ठान है। काम इन्हीं स्थानों में रहता है। मन में काम रहता है, बुद्धि में काम रहता है और इंद्रियों में रहता है। और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढके हुए है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ज्ञान को ढक करके ये इनको मोह में डाले हुए है। देहाभिमानी जीव को मोहित करता रहता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ निजं मे भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्यज्ञेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतर्षभ श्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों को वश में करो। ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले संपूर्ण पापों के मूल इस काम को प्रकर्ष पूर्वक तुम मारो। पापमानम प्रजहि, ये पापात्मा है, इसका तुम हनन करो। इंद्रियाणि पराणि याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परस्तु साहा। ये इंद्रियाएं सबसे श्रेष्ठ हैं। और इंद्रियाणि पराणि आहुः, पंडितों अथवा श्रुतियों का यह कहना है कि इंद्रियां स्थूल देह की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से परे बुद्धि है और वो बुद्धि से जो परे है वही परमात्मा है। एवं बुद्धे कृणं परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जान करके मन का संयमन करो। निश्चयात्मिका बुद्धि से काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मारो। यही इस अध्याय में सर्वोत्कृष्ट भाव बतलाया है। श्रीमद्भारते महाभारते शतसाहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये विषय कर्मयोग का आ गया। कर्मयोग का विषय है, लेकिन व्याख्या पूरी करना ही जरूरी होता है। खाली संक्षेप में बोलने से कोई फायदा नहीं होता, समझ में नहीं आता। बिना व्याख्या के वो समझ में नहीं आता, उसको पूरा समझाना खाली उससे करने नहीं पड़ेगा। फायदा नहीं ना।